डिस्कस कर लिया था भाई मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी दो तरह की होती है, ठीक है, फिस्कल और मॉनेटरी। आज हम क्या पढ़ेंगे भाई? मॉनेटरी पॉलिसी। आज हम डिस्कस कर लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी में ना गवर्नमेंट के पास कितने टूल्स थे? मॉनेटरी पॉलिसी 3 टूल्स होते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज अ टाइप ऑफ डिमांड साइड पॉलिसी, ठीक है। तो हम यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड को राइटवर्ड भी कर सकते हैं, मतलब एक्सपेंशनरी, ठीक है। और हम मॉनेटरी पॉलिसी में एग्रीगेट डिमांड को गिरा भी सकते हैं, जिसको क्या बोलते हैं भाई? कॉन्ट्रैक्शनल। तो भाई एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी क्या होती है, या मॉनेटरी पॉलिसी में कैसे टूल्स यूज करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात कर देते हैं भाई मॉनेटरी पॉलिसी की। तो मॉनेटरी पॉलिसी में आपके जो टूल्स हैं वो 3 टूल्स हैं, ठीक है। मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई का नाम क्या होता है? पहला टूल तो मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब है क्या भाई? मनी सप्लाई का क्या मतलब है? टोटल मनी सर्क्यूलेटिंग इन द इकोनॉमी, कि पैसा कितना मार्केट में घूम रहा है, मतलब कंज्यूमर के हाथ में कितना पैसा है। वो कैश भी हो सकता है और डिपॉजिट्स इन बैंक भी हो सकते हैं। कैश भी हो सकता है और डिपॉजिट्स इन बैंक भी हो सकते हैं, ठीक है, जो लोगों के हाथ में। अच्छा, मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि मनी कितने हैंड्स चेंज करता है, ठीक है, मनी हैंड्स कितने चेंज करता है, और नोट्स वगैरह कितनी प्रिंट हुई। तो गवर्नमेंट देखती है कि यार ये कितना घूम रहा है, मनी सप्लाई कितनी है। तो ये पूरा का प्रोसेस होता है मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने का, ये होता है। ये देखते हैं कि भाई कितने लोगों के पास पैसा है, कहाँ लोग खर्च कर रहे हैं, फिर वो कहाँ खर्च कर रहा है। मतलब बड़ा एक वो रिगरस प्रोसेस होता है, जिसमें बहुत सारे मसले भी आ सकते हैं, बिल्कुल। तो एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं हो सकता, बिल्कुल आप बोल सकते हो। तो मनी सप्लाई क्या है भाई? टोटल मनी सर्क्यूलेटिंग इन द इकोनॉमी, ये क्या है भाई? मनी सप्लाई। अच्छा, दूसरा जो टूल होता है वो हमारा होता है इंटरेस्ट रेट का। इसका भाई इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट क्या होता है भाई? इंटरेस्ट रेट के 2 नाम है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट एक तो वो है जो आप अगर पैसा बैंक में रखवाया, बैंक में अगर आपने पैसा रखवाया तो बैंक आपको कुछ पैसे देगी कि भाई बहुत शुक्रिया आपने पैसा रखवाया, ये लो भाई आपका, हम आपको पैसे रखवाने का प्रॉफिट दे रहे हैं। उस, हाँ, पैसे रखवाने पे जो आपको पैसा मिलता है उसको बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न ये मिलेगा सेविंग पे, ये मिलेगा सेविंग। लेकिन अगर आपके पास पैसा हो गया खत्म और आप बैंक के पास जाते हो पैसा बोरो करने, तो बैंक बोलेगी भाई ये लो 1 लाख रुपए का लोन, लेकिन कल आके 1,10,000 रुपए वापस करना, मतलब अगले साल आके। तो इसका मतलब वो जो इंटरेस्ट रेट आपको 10,000 देना पड़ा, वो बोरोइंग की वजह से देना पड़ा, तो वो बोरोइंग की कॉस्ट है। तो इंटरेस्ट रेट का दूसरा नाम होता है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। ये कब देना पड़ता है? बोरो पे। ये कब देना पड़ता है? बोरो पे। रेट ऑफ रिटर्न कब मिलता है भाई? सेविंग पे। तो इंटरेस्ट रेट के 2 नाम है, रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। तीसरा जो हमारा टूल आ जाता है वो है भाई एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का मतलब होता है जी वर्थ ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। ये क्या हो गया भाई? 3 टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी की क्या हो गए भाई? 3 टूल्स हो गए, ठीक है। तो ये 3 टूल्स है मॉनेटरी पॉलिसी के, जिसमें गवर्नमेंट ऊपर नीचे कर करके क्या करेगी भाई? खेलेगी। और उससे क्या निकालेगी भाई? उससे एग्रीगेट डिमांड को राइटवर्ड करेगी या एग्रीगेट डिमांड को लेफ्टवर्ड करेगी, ठीक है भाई।